friends, so today we are continuing physics reflection of light. आज हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर. कॉन्केव मिरर से किस प्रकार के इमेज बनते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि ऑब्जेक्ट को, वस्तु को हम कहाँ कहाँ पर रखते हैं और उससे अलग अलग प्रकार के इमेज बनते हैं. ये ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम कहते हैं दिस इज द अप्लाइड पार्ट. मतलब इसके इमेज बनने के कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर इस मिरर का हम उपयोग करते हैं. तो वो निर्धारित होता है कि कहाँ पर उसका उपयोग करना है. तो अभी हम लोग देखते हैं कि इमेज फॉर्मेशन जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा है इन्फिनिटी पे, तो जब हम वस्तु को इन्फिनिटी पे रखते हैं यानी अनंत पे रखते हैं, तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, अब हम मानते हैं कि वस्तु कहीं अनंत पे रखी हुई है, बहुत दूर रखी हुई है, तो ये हमने बनाया कॉन्केव मिरर. कॉन्केव मिरर जैसा मैंने पहले बताया था आपको कि उसका जो डिप्रेस्ड पार्ट है, जो दबा हुआ हिस्सा है, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, और जो बाहरी सरफेस है, जो उठा हुआ सरफेस है, वो पॉलिश सरफेस है. अब हमने क्या किया कि अगर वस्तु को, ऑब्जेक्ट को हमने माना इन्फिनिटी पे, तो वहां से प्रकाश किरणें आती हैं और वो कैसी आती हैं, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, मुख्य अक्ष के समानांतर. तो इसमें हम इस मिरर के बाद हम एक लाइन खींचते हैं, ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये जो फोकस है, तो ये लाइन हमारी हो गई प्रिंसिपल एक्सिस. और ये मिरर हो गया, इसका हमने नाम दे दिया एम पी एम डैश. पी का मतलब हुआ ये जो बिंदु है वो पोल ऑफ मिरर, ये उसका ध्रुव है दर्पण का. तो अब जब वस्तु से किरणें चलकर आती हैं और मुख्य अक्ष के समानांतर, लाइट वे विच आर कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो एक रेखा हमने ये ली और एक रेखा हमने ये ली, तो इससे टकराने के बाद ये कहाँ पे जाके मिलेंगी, ये इसके फोकस पे. तो इसका मतलब जहां पर वस्तु के से निकले हुए प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं वहां पर प्रतिबिंब बनेगा. अब इसके आधार पर हम इमेज का कैरेक्टरिस्टिक बता सकते हैं, इमेज के गुण बता सकते हैं. तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उसके पहले प्रतिबिंब कहां पर बनेगा. तो आपको दिख रहा है कि ये रेखाएं कहां पर मिलती हैं, फोकस पे. तो इमेज विल बी फॉर्म एट फोकस, एट प्रिंसिपल फोकस. दूसरी बात आती है कि इमेज उल्टी होगी या सीधी. अभी आप देखेंगे कुछ और जब इमेज बनाएंगे तो आपको क्लियर दिखेगा. यहाँ पे भी आपको ये समझना है कि यहाँ पर जो इमेज, अगर जब रियल में ये प्रकाश किरणें मिलती हैं तो इमेज उल्टी बनती है, तो इट इज इन्वर्टेड. तीसरा है कि चूंकि किरणें वास्तव में मिलती हैं तो ये रियल होंगी. और चौथी बात, व्हाट अबाउट द साइज ऑफ द इमेज. तो वस्तु का आकार कैसा है, जितना भी बड़ा हो, इमेज कैसा है, बिंदु आकार का. तो वास्तव में इमेज छोटा हो गया, इट इज डिमिनिश्ड. छोटा हुआ, बिंदु आकार का हो गया, तो हम बोलेंगे इट इज हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा. तो इट इज हाईली डिमिनिश्ड. तो ये हमने देखा कि जब वस्तु अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब हमको फोकस पे मिलता है. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हुए, फोकस पे बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, रियल बनेगा और हाईली डिमिनिश्ड होगा. अब हम देखते हैं जब हमने ऑब्जेक्ट को थोड़ा हम पास लेके आते हैं. तो जब हम ऑब्जेक्ट को पास में लेके आते हैं, नाउ वी आर कीपिंग व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, is beyond C, beyond center of curvature. अब जब हमने वस्तु को कहाँ रखा, beyond C. तो जब beyond C रखा मतलब C से अनंत की तरफ. अब देखिए क्या होता है, हमने ऑब्जेक्ट रखा, इसका नाम रख दिया AB. पहली प्रकाश की किरण गई, इट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष के समानांतर गई, और रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर आगे गुजर गई. दूसरी प्रकाश की किरण जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है
और ये हमने पढ़ा है कि अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाती है तो रिफ्लेक्शन के बाद उसी डायरेक्शन में वापस लौट जाती है। तो ये इसी डायरेक्शन में वापस लौट गई। अब दोनों किरणें जहां पर मिलती हैं, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फॉर बोथ द रिफ्लेक्टेड रेज। सो दिस इज द पॉइंट वेयर द इमेज गेट फॉर्म। यहाँ पर इमेज बनता है और ये हम देखते हैं कि ये इमेज बना ऐसा। हो गया। अब हम बहुत आसानी से इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते हैं। तो पहली बात है कि इमेज कहां पर बना, तो इमेज बनता है हमारा इन बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र और प्रिंसिपल फोकस, मुख्य फोकस के बीच में। तो इमेज गेट फॉर्म इन बिटवीन एफ, सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में बना। दूसरा, व्हाट अबाउट द साइज, आपको देखिए बहुत क्लियर दिखेगा, इसका हमने नाम दे दिया ए डैश बी डैश। तो ए डैश बी डैश जो इमेज बना वो ऑब्जेक्ट से छोटा है, सो दिस इज डिमिनिश्ड, ये वस्तु से छोटे आकार का बना। तीसरा कि ये वास्तव में किरणें यहां पे मिल रही हैं, तो किरणें अगर मिल रही हैं तो इमेज कैसा होगा, रियल होगा। और हमको उल्टा दिख रहा है तो हम लिख सकते हैं इट इज रियल और इन्वर्टेड। अब हम इसके बाद देखते हैं थर्ड कंडीशन पे आते हैं, जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अब कैसा इमेज बनता है वो देखते हैं। तो देखिए ऑब्जेक्ट को अब हम रखते हैं, ऑब्जेक्ट इज एट सी, हमने उसको रखा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो ये मिरर है और हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इस जगह पे हमने रखा ऑब्जेक्ट को। तो पहली किरण, प्रकाश की किरण जो होती है वो मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है, इट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और कहां से होके गुजरती है, ये इसके फोकस से, तो वो फोकस से होके चली जाती है। दूसरी प्रकाश की किरण हम लेते हैं जो फोकस से होके गुजरती है और परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तो इसको मैंने आपको क्लियर दिखाने के लिए रेड कलर इंक का यूज किया है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और ये दोनों किरणें, रिफ्लेक्टेड किरणें, ये वाली और ये वाली कहां पे इंटरेक्ट करती हैं, इस बिंदु पे। सो दिस इज द पॉइंट वेयर द इमेज गेट फॉर्म। तो हमने प्रिंसिपल एक्सिस से यहां पर इस रेखा को मिला दिया। तो हमारा ऑब्जेक्ट था ए बी और हमारा इमेज बना ए बी डैश। अब आप देखिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखते हैं अबाउट इमेज, तो पहली बात इमेज कहां पर बना, तो इमेज हमारा बनता है एट सी। अगर हमने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा था, वक्रता केंद्र पे रखा था, तो उसका प्रतिबिंब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र पर ही बना। दूसरा, उसका आकार यानी साइज। तो देखिए जितने जो आकार वस्तु का है वही आकार उसके प्रतिबिंब का भी है, तो इट इज ऑफ सेम साइज, दोनों का आकार बराबर है। तीसरा कि ये प्रकाश की किरणें वास्तव में मिलती हैं इस बिंदु पे, तो इसका मतलब रियल है ये, तो ये रियल है। और चौथा ये इन्वर्टेड है, उल्टा बना है प्रतिबिंब, सो इट इज इन्वर्टेड। ज्योमेट्रिकली अगर आप इस रेखा को बनाते हैं तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं जाएगी और आपका डायग्राम। अब हम आते हैं तीसरी कंडीशन पे। अब ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा और करीब लाते हैं। नाउ वी आर कीपिंग द ऑब्जेक्ट इन बिटवीन सी एंड एफ। तो जब हम वस्तु को सी और एफ के बीच में रखते हैं तो कैसा प्रतिबिंब बनता है, अब देखिएगा। तो अगला हम देखते हैं ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन सी एंड एफ। अब हमने ऑब्जेक्ट को क्या है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये फोकस है, इसके बीच में रखा। और ऑब्जेक्ट का नाम जैसा हम दे रहे हैं ए बी, तो ये है ए और ये है बी। बाकी दिख रहा है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये इसका प्रिंसिपल फोकस है। तो
तो देखिए पहली प्रकाश की किरण जो वस्तु को छूते हुए जाती है मुख्य अक्ष के समानांतर और परावर्तन के बाद ये फोकस से होकर गुजर जाती है, तो दिस इज द फर्स्ट रे। दूसरी रेखा जो है वो, अब यहाँ पे हमने वस्तु रखी है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है वस्तु को स्पर्श करते हुए और इसी दिशा में वापस लौट आती है। अब आप देखिएगा कि दोनों रेखाएं वास्तव में कहाँ पे मिलती हैं, इस बिंदु पे। तो दिस इज द पॉइंट वेयर द इमेज विल गेट फॉर्म। यहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ से हमने इसको मुख्य अक्ष से जोड़ दिया, तो दिस इज द ऑब्जेक्ट, दिस इज द इमेज। इसका नाम रखा मैंने A डैश और B डैश। अब आप इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लीजिए। तो इमेज के बारे में जो सारी चीजें आपको सामने दिखती हैं, पहला इमेज कहाँ पर बना, सो इट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के से अनंत की तरफ, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरा, व्हाट अबाउट द साइज ऑफ द इमेज, तो वस्तु इतना छोटा है, ये ए भी इतना छोटा है, लेकिन ए डैश बी डैश जो इमेज है वो काफी बड़ा है, सो इट इज एनलार्ज्ड। तीसरा हम देखते हैं कि वस्तु कैसा बना है, ये रिफ्लेक्टेड रेज किसी बिंदु पे वास्तव में मिल रही हैं, सो इट इज रियल। और चौथा आप सबको दिख रहा है, इट इज इन्वर्टेड, उल्टा बना है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो हमको बताती है। तो देखिए एक बेसिक चीज है कि जब हमने वस्तु को अनंत पे रखा, उसका प्रतिबिंब हमको फोकस पे मिला। फिर जब वस्तु को हम बियॉन्ड सी रखते हैं, या कह सकते हैं कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में कहीं पे रखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब हमको सी और एफ के बीच में मिलता है। यहाँ तक में वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो छोटा होता है। जैसे वस्तु को हम लाते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो उसका इमेज भी हमको सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही मिलता है। और यहाँ पर ये वो जगह होती है जहाँ पर वस्तु और उसका प्रतिबिंब दोनों एक ही आकार के होते हैं, दे आर हैविंग द सेम साइज। इसके बाद जब हम वस्तु को और आगे ले जाते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, तब उसका इमेज हमको अब वो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर मिलता है। तो जैसे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस किया इमेज ने, वो उसका साइज बड़ा होने लगा। और अभी तक हमने देखा कि हर बार जो रेस है, रिफ्लेक्टेड रेस है, वो किसी बिंदु पर मिल रही है, तो हमको रियल इमेज मिल रहा है और इन्वर्टेड मिल रहा है। तो अगली कंडीशन हम देखते हैं कि जब हमने ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस पे रखा। तो अब देखिए हमने रखा ऑब्जेक्ट इज एट प्रिंसिपल फोकस। तो जब हमने प्रिंसिपल फोकस पे रखा, ऑब्जेक्ट हमारे पास ए भी है, तो पहली प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है, द लाइट रे विच इज पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू फोकस। परावर्तन के बाद ये फोकस से होकर गुजर जाती है। दूसरी प्रकाश की किरण जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, तो जब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो रिफ्लेक्शन के बाद ये उसी दिशा में वापस लौट जाती है। द लाइट रे which passes through the center of curvature, after reflection it returns into the same direction. अब ये दोनों लाइट रेज ये पैरेलल हो गई हैं, तो इनके मिलने की कोई गुंजाइश सामान्य शब्दों में हम कहते हैं नहीं है, लेकिन साइंस की भाषा में हम कहते हैं मिलेंगी, अनंत पे मिलेंगी। तो इसका मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। तो अब हम इमेज के बारे में कहते हैं, अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। इमेज विल बी फॉर्म एट इंफिनिटी। वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो अनंत पर बनेगा, और जब वो बनेगा तो बहुत अनंत में जब मिलेंगे, तो देखिएगा प्रिंसिपल एक्सिस से ये बहुत दूरी बढ़ती जाएगी, तो इसका मतलब वस्तु से उसका आकार बड़ा, एक्चुअली बहुत बड़ा होगा। तो इट इज हाईली इनलार्ज, वेरी इनलार्ज। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक हमने देखा कि जब रिफ्लेक्शन के बाद प्रकाश किरणें किसी बिंदु पर मिलती हैं वास्तव में, तो वहां पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो अगर वो जहां भी मिलेंगी तो वो रियल इमेज फॉर्म होगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, और जहां भी मिलेंगी वो इस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ही होगा। इसका मतलब जो इमेज का फॉर्मेशन होगा दैट विल बी इन्वर्टेड, यानी उल्टा बनेगा।
तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखा। तो अभी तक हमने देखा कि जब हम वस्तु को अनंत से लेके फोकस तक लाते हैं तो इन सारी कंडीशंस में इमेज हमको मिलता है। तो इसमें थोड़ा परिवर्तन आया, जगह कहाँ बनेगा, जहाँ पे वस्तु रखी तो उसके अकॉर्डिंगली इमेज बनेगा, और साइज, बहुत पॉइंट साइज या हाईली डिमिनिश से वेरी एनलार्ज तक। लेकिन ये दोनों पॉइंट्स कॉमन थे, रियल था और इन्वर्टेड था। एक कंडीशन इसमें और बचती है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन बिटवीन एफ एंड पी। अगर हम वस्तु को प्रिंसिपल फोकस और पोल ऑफ मिरर के बीच में रखते हैं तो इमेज कैसा बनेगा, अब हम वो देखते हैं। तो देखिए हमने अब रखा व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन एफ एंड पी, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन एफ एंड पी, हमने जो फोकस है प्रिंसिपल फोकस और पोल ऑफ द मिरर, इसके बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रखा। ऑब्जेक्ट का नाम जैसा हम दे रहे हैं ए बी, ये रखा मैंने यहाँ। अब देखिए पहली प्रकाश की किरण जो ऑब्जेक्ट से जाती है, इट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और उसके बाद ये फोकस से होकर गुजर जाती है। दूसरी प्रकाश की किरण जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है और परावर्तन के बाद इसी दिशा में वापस लौट आती है। अब आप देखिए कि रिफ्लेक्टेड रे एक ये वाली है और एक ये वाली है, इन दोनों के आपस में मिलने के चांसेस नहीं है, क्योंकि ये अब दोनों एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसको हम देखते हैं कि ये कहाँ से आती हुई सी दिख रही है। इस कंडीशन में हमको इसको पीछे बढ़ाना होता है, तो जहाँ से ये मिलती हुई सी प्रतीत होती हैं हम कहते हैं कि ये इस जगह पे ये इमेज, दिस इज द प्लेस वेयर वी गेट द इमेज फॉर्म। दिस इज हियर वी से इट इज बी डैश एंड इट इज ए डैश, ये इमेज। इसका मतलब कॉन्केव मिरर में ये पॉसिबल है कि एक बार हमको वस्तु का सीधा प्रतिबिंब, डायरेक्ट इमेज प्राप्त होता है। नाउ विल सी द कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पहली बात कि इमेज हमको कहाँ मिलता है, इट इज बियॉन्ड मिरर। हम लोग कहते हैं कि जो वर्चुअल इमेज बनता है तो वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पे प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो इट इज बियॉन्ड मिरर, दर्पण के पार, दर्पण के अंदर बनता है, दूसरी तरफ बनता है। दूसरा, व्हाट अबाउट द साइज, तो वस्तु ए बी इस आकार का है और इसका इमेज ए डैश बी डैश ए से बड़े साइज का है, तो इट इज इनलार्ज, वस्तु से बड़ा बनता है। तीसरा, अब आपको दिख रहा है कि वास्तव में ये रेखाएं नहीं मिल रही हैं लेकिन मिलती हुई सी प्रतीत हो रही है, इसका मतलब इमेज रियल नहीं है, वो वर्चुअल है, आभासी प्रतिबिंब है। और चौथा, ये इरेक्ट है, तो इट इज इरेक्ट, दैट इज वो सीधा प्रतिबिंब होता है। तो ये हमने देखा कि इतने प्रकार के इमेज फॉर्मेशन पॉसिबल होते हैं कॉन्केव मिरर के केस में। लेकिन जब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर में, आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, उसमें केवल एक प्रकार का इमेज बनता है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नाउ वी आर गेटिंग द इमेज फॉर कॉन्वेक्स मिरर। तो देखिए अब हमने लिया इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो ये मैंने कॉन्वेक्स मिरर रखा, मिरर का नाम है एम पी एम डैश, पी इज द पोल ऑफ मिरर, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब आप देखिए कि इसका जो मिरर है, इसका जो उठा हुआ हिस्सा है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और जो दबा हुआ हिस्सा है, द पोर्शन विच इज डिप्रेस्ड, दैट इज द पॉलिश्ड पोर्शन। तो अब क्या होता है कि इसमें प्रकाश की किरण इधर से आएगी और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर बट नेचुरल है कि उस तरफ होगा जिधर पे इस मिरर का कर्वेचर है। तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल ऑफ मिरर के लगभग बीचों बीच जो जगह लेते हैं हम, वो फोकस होता है। तो हमने वस्तु को कहीं भी रखा, कहीं भी रख सकते हैं। तो अगर हमने इस ऑब्जेक्ट को रखा और इसका नाम दिया मैंने ए बी, अब देखिए पहली प्रकाश की किरण जब मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है तो वो वास्तव में वो डाइवर्ज होती है। यहाँ पे हम बताते हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी सरफेस से टकराने के बाद बिखर जाती है किसी जगह पे, इसको मैं थोड़ा सा ब्रेक लेके यहाँ पे बताता हूँ कि ये अगर मिरर है, प्रकाश की किरण यहाँ से गई
यहाँ से गई, ये सारे मुख्य अक्ष के समानांतर गई और टकराने के बाद ये एक बिंदु पे आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि इसने सारे प्रकाश की किरणों को क्या किया, किसी बिंदु पे कंजर्व किया। इसको, इस मिरर का जो स्वभाव होता है उसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग। इट इज कन्वर्जिंग नेचर, हिंदी में हम कहते हैं अभिसारी। ये इस दर्पण का अभिसारी गुण कहलाता है, जो प्रकाश की किरणों को किसी एक बिंदु पर केंद्रित करता है। लेकिन अगर हमने कोई ऐसा मिरर देखा जिसमें प्रकाश की किरण जाती है और टकराने के बाद ये बिखर जाती है, दूसरी दिशाओं में चली जाती है, तो ये हम बोलते हैं कि प्रकाश की किरणें फैल गई, यानी डाइवर्ज हो गई। तो ये इसका कहलाता है डाइवर्जिंग नेचर। और इसके लिए हिंदी का शब्द होता है अपसारी। ये अपसारी गुण होता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है जिसको आपको तैयार रखना चाहिए कि अवतल दर्पण या कॉनकेव मिरर वो कैसा होता है, कन्वर्जिंग होता है, अभिसारी होता है। और उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर अपसारी या डाइवर्जिंग होता है। तो अब देखिए हमने यहाँ पे क्या किया कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर गई और मुख्य अक्ष के समानांतर जाने के बाद यहाँ से ये फैल गई, ये डाइवर्ज हो गई। अभी आप इसको मत कंसीडर कीजिए जो डॉटेड मैंने बनाया है। दूसरी प्रकाश की किरण जो ऐसा लगता है कि हमको सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है, तो जिस दिशा में गई वो उसी दिशा में वापस लौट गई। अब रिफ्लेक्टेड रे एक ये है और रिफ्लेक्टेड रे एक ये है, इन दोनों के मिलने के चांसेस नहीं है। तो फिर हम देखते हैं कि हमको ऐसा दिखता है कि ये कहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही है। बेसिकली इट सीम्स इट इज कमिंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन और यहाँ पे इंटरैक्ट होती है। सो दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दिस वी कैन से इट इज द इमेज फॉर्मेशन। द ग्रेटर यूज ऑफ दिस टाइप ऑफ मिरर इट इज देयर। तो इसका नाम मैंने दिया ये A डैश और ये B डैश। तो अब आप देखिए मुख्य अक्ष के समानांतर गई और ऐसा लगता है कि वो फोकस से होके गुजरी, क्योंकि जब डाइवर्ज होती है तो लगता है कि वो फोकस से आ रही है। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ गई वो, तो ऐसा लगता है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, क्योंकि वो इसी दिशा में वापस लौट जाती है। तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये बिंदु हुआ, इस बिंदु पर इमेज फॉर्म हुआ। अब हमने रखा था, ये तो हमने कहीं भी एक इमेज को, ऑब्जेक्ट को रख लिया था। तो अब आप इमेज की कैरेक्टरिस्टिक को देखेंगे तो आप पाएंगे कि हमने कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखा तो उसका इमेज कहाँ बना, इन बिटवीन P एंड F। P और F के मध्य में कहीं पर इमेज बनता है, इन बिटवीन पोल ऑफ मिरर एंड प्रिंसिपल फोकस। दूसरा, वस्तु से इमेज बड़ा होता है या छोटा, तो आपको बहुत स्पष्ट दिख रहा है कि ये आकार में छोटा होता है। सो इट इज डिमिनिश्ड, वस्तु से छोटा होता है। तीसरा, ये प्रकाश की किरणें वास्तव में नहीं मिल रही हैं, मिलती हुई सी प्रतीत होती हैं। इसका मतलब द इमेज इज वर्चुअल, प्रतिबिंब जो है वो आभासी है। और चौथी बात कि ये इरेक्ट है, ये सीधी है, सो इट इज इरेक्ट। तो देखिए हमने देखा कि कॉनकेव मिरर में इन्फिनिटी पे रखा, फिर बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच रखा, फिर फोकस पे रखा, और फिर फोकस ऑफ मिरर और पोल ऑफ मिरर के बीच में रखा। तो कॉनकेव मिरर के केस में, अवतल दर्पण के केस में हमने देखा कि 6 प्रकार के इमेज फॉर्मेशन होते हैं। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में केवल एक इमेज होता है, एक फॉर्मेशन होता है। आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखिए, आप अलग अलग प्रकार से ट्राई कर सकते हैं, आप अलग अलग दूरी पे बना के रखिए, और इसको बिल्कुल अगर आप ज्योमेट्री के हिसाब से बनाएंगे तो आप पाएंगे कि इमेज हमेशा P और F के बीच में होता है। There is the greatest use of this phenomena of mirror. This is being used in all the vehicles to see the objects of rear. जो पीछे के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका रियर व्यू देखने के लिए हम कॉन्वेक्स मिरर का उपयोग करते हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, पहले प्री में हमेशा आता था, अभी भी आता है ये क्वेश्चन, और मेंस में भी आपके लिए 1 मार्क का क्वेश्चन ही सॉलिड है कि किस प्रकार के मिरर का उपयोग करते हैं वाहनों में पीछे की चीज़ों का देखने का।
इसके कुछ फायदे होते हैं। आप गाड़ी चला रहे हैं और पीछे से बहुत बड़ी बस आ रही है तो उसका इमेज डिमिनिश होके आपको सीधा इमेज आपको यहाँ मिल जाएगा। क्योंकि ये इमेज प्रिंसिपल फोकस और मिरर के बीच में बनता है तो आपको बहुत क्लैरिटी के साथ में दिखता है, स्पष्टता के साथ में दिखता है। इसी बीच में एक छोटा टू व्हीलर भी अगर यहाँ पे आ गया तो वो भी आपको यहीं पे दिख जाएगा। इसके बीच में कोई बच्चा खड़ा है वो भी आपको दिख जाएगा। यू कैन सी ऑल द ऑब्जेक्ट्स, द इमेज ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट विच इज बियॉन्ड द, विच इज इन द रेयर साइड, जो पीछे तरफ की जो वस्तु है उनका हम उपयोग कर सकते हैं। तो इसका उपयोग है। अगली क्लास में हम इस पर कुछ और चर्चा करेंगे, इसके एप्लीकेशंस पे, मिरर फॉर्मूला देखेंगे और उससे बहुत जो कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं न्यूमेरिकल वो देखेंगे। थैंक यू।